अनंत शिव योगी महादेव योगी महादेव आदि अनंत शिव महाबली शिव महाबली शिव रे ना रे रे ना सब है अपूर्ण संगीत बिना, 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 सब है अपूर्ण संगीत बिना।
जिस क्षण गूंजाता प्रणवाक्षर, ओम ध्वनि के साथ ही जन में सरगम के सातों स्वर। षडज ऋषभ गंधार ओ मध्यम, पंचम धैवत निषाद, प्राण प्रतिष्ठित हुए सृष्टि में छाया नव आह्लाद। बरसाती आनंद घना, सब है अपूर्ण संगीत बिना, सब है अपूर्ण संगीत बिना, सब है अपूर्ण संगीत बिना। दसों दिशाएं पवन लगे जब गाने, झूम उठी ये सारी धरती, गगन लगा मुस्काने। वृक्ष लताएं नदियां झरने, मचल उठे सब नृत्य सा करने। जब अनहद का नाद सुना, सब है अपूर्ण संगीत बिना, सब है अपूर्ण संगीत बिना, सब है अपूर्ण संगीत बिना।
यज्ञ से वापस आने में मुझे समय लगेगा। मैंने चंद्रमा को कह दिया है कि वसंतोत्सव का कार्यभार संभालने के लिए उसके साथ सती, अदिति, ख्याति, रेवती, रोहिणी सभी होंगे और मेरी अनुपस्थिति में आप इसका निरीक्षण करते रहिएगा और सती का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। आप जब भी यज्ञ के लिए बाहर जाते हैं इसी तरह निर्देश देकर जाते हैं। अब तो आपके सारे निर्देश मुझे कंठस्थ हो गए हैं। क्या करूं, दिन रात प्रजापति का दायित्व निभाते निभाते अब कुछ स्वभाव ही ऐसा हो गया है। आप चिंता ना करें, मैं सब संभाल लूंगी। उत्सव की सारी तैयारियां और सती को भी। सती कहाँ है? अभी तक जल लेकर नहीं आई? वो आ गई होगी। आइए दरबार की ओर चलते हैं। प्रणाम प्रजापति। प्रणाम महर्षि भृगु। कहिए। प्रजापति, मुझे अब तक विश्वास नहीं हो रहा है कि आपने यज्ञ में शिव को आमंत्रित किया है। मैं इससे सहमत नहीं हूं। मैं आपसे विनती करता हूं कि इस यज्ञ में उपस्थित ना होने की अनुमति मुझे दे दी जाए। महर्षि भृगु, मेरे लिए सप्त ऋषियों में आपकी उपस्थिति अत्यंत महत्वपूर्ण है। मेरा कोई भी यज्ञ सभी सप्त ऋषियों के बिना संपूर्ण कैसे हो सकता है? किंतु प्रजापति। महर्षि भृगु, प्रजापति दक्ष आपको इसकी अनुमति नहीं दे सकते। आप सभी की उपस्थिति अनिवार्य है। क्यों? यह आपको शीघ्र ज्ञात हो जाए। चलिए। अरे, प्रजापति दक्ष की पुत्री सती यहाँ? प्रणाम देवी। सती, सती, राग रागिनियां तुम्हें प्रणाम कर रहे हैं। प्रणाम। कहाँ खो गई थी? और यहाँ वन में क्या कर रही हो? अच्छा, महादेव का गायन खींच लाया ना? दो क्षण रुक जाते तो उनसे मिल लेती तुम। ये महादेव भी न जाने किस आवेग में रहते हैं। तुम जैसे प्रशंसक से मिलकर अत्यंत आनंदित होते। मैं उनसे मिलने यहाँ नहीं आई थी। नहीं? ओहो, तो इन राग रागिनियों को लेने आई होगी, है ना? जी, आपने ठीक समझा। नारद मुनि, एक बात बताइए, आपका गायन तो श्रेष्ठ माना जाता है, तो फिर आज इतना बेसुरा किस लिए? राग हिंडोल, तुम समझोगे तो नहीं, फिर भी बता देता हूं। आज का मेरा बेसुरा गायन सृष्टि के उद्धार के लिए था। नहीं समझे ना? नारायण नारायण। आप लोग आइए मेरे साथ। प्रणाम देवर्षि। नारायण नारायण।
पिताजी अवश्य सती के बारे में पूछेंगे अदिति, और वो है कि ख्याति दीदी, सती जानती है कि पिताजी महामंडल की बैठक के लिए प्रस्थान करने वाले हैं, और ऐसे में वो अपनी ओर से विलंब करे, ये संभव नहीं। बात कुछ और ही है। मुझे बहुत चिंता हो रही है अदिति। अरे, सती के साथ राग रागिनी? प्रजापति दक्ष के भवन में राग रागिनियों का स्वागत है। ये तो हमारा सौभाग्य है, वसंत उत्सव में आपने हमें आमंत्रित किया, लेकिन हमारा स्वागत तो पहले ही हो चुका देवी सती के द्वारा, जो हमें लेने के लिए स्वयं वन तक आई थीं। आप लोगों को लेने के लिए वन तक? किंतु तुम तो जल लाने नदी तक गई थी ना, फिर ये सब कहाँ मिले तुम्हें? और सती, गगरी कहाँ है तुम्हारी? जल निकल नहीं आई। सती, क्या हुआ तुम्हें? कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? ये तो महादेव के संगीत का जादू है, इतना शीघ्र कैसे उतरेगा? किसके संगीत का? महादेव के संगीत का। महादेव के संगीत का? मैं कुछ समझी नहीं। बड़ी ही विचित्र घटना है। रास्ते में आते समय देवर्षि मिल गए थे, न जाने कैसे सुर बिखेर दिए, हमारे तो प्राण निकलने वाले थे। तभी महादेव आ गए, उन्होंने अपने गायन से हमें पुनः प्राण दिए, जीवन दान दिया। देवी सती भी थी वहीं पे, पूछिए इनसे। अब सब भवन में चलकर विश्राम कीजिए, आपके लिए अतिथि कक्ष तैयार है। आई। तुम आओ हमारे साथ। मूर्ख हो, अबोध हो, पागल हो, क्या हो? क्या हो तुम? अनेकों बार तुम्हें समझाया, किंतु तुम्हारी समझ में नहीं आता। नहीं समझ में आता कि महादेव तुम्हारे साथ छल कर रहे हैं, भ्रमित कर रहे हैं तुम्हें पिताजी के विरुद्ध हथियार बनाया जा रहा है। और तुम क्या कर रही हो? बार बार भाग के उस शिव के पास। क्या करना चाहती हो तुम? बोलो, क्या करना चाहती हो? पिताजी का इतना अपमान करवाने के बाद भी तुम्हें शांति नहीं मिली, जो तुम इस शिव के छलावे में आके ये भूल गई यहाँ पिताजी तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। क्यों समझ में नहीं आता तुम्हें सती? ये सब एक षड्यंत्र है। षड्यंत्र, षड्यंत्र, षड्यंत्र। ये कौन से षड्यंत्र की बात करते रहते हैं आप सब? कैसा छल? ना ही मैं अबोध हूं और ना ही पागल। मैं नदी से जल लाने ही गई थी, परंतु इतना सुंदर गायन सुनकर मैं शिव की ओर खींची चली गई। पर यह भी सत्य है, मैं रोक ही नहीं पाई अपने आप को। मैं रुकना ही नहीं चाहती थी। ऐसा था उनके स्वरों का जादू। मैं मंत्रमुग्ध हो वहीं खड़ी रही, देखती रही उन्हें। छलावा ही था तो उन्हें मेरे आकर्षण का लाभ उठाना चाहिए था, परंतु उन्हें तो मेरी परवाह ही नहीं।
जैसे मेरी उपस्थिति उनके लिए कोई महत्व ही नहीं रखती। क्यों? क्यों नहीं रखती? क्योंकि मैं उनके लिए कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। कोई संबंध नहीं है उनका मुझसे, न मित्र का, न शत्रु का, न प्रेम, न द्वेष। वो तो ये भी नहीं जानते होंगे कि मैं प्रजापति की पुत्री हूं, ना ही ये समझ सके होंगे कि मैं उनके गायन से कितनी प्रभावित थी। षड्यंत्र रचने वाले ऐसा रूखा बर्ताव करते हैं, ऐसी उपेक्षा करते हैं। मैं पागलों की तरह उनका गायन सुनकर उन तक पहुंची। न अपने पैर के घाव देखे, न मान, न मर्यादा, न दायित्व। उन्होंने मुझसे बात भी नहीं की। बात करना तो दूर, एक बार मुस्कुरा के देखा तक नहीं। लीजिए, सती को ढूंढने के लिए मैं चंद्रमा को छोड़ पूरे भवन का भ्रमण करके आ रही हूँ। और आप तीनों मुझे कहाँ मिले? यहाँ, सती के कक्ष में। अभी जल्दी चलिए, पिताजी सती की राह देख रहे होंगे और चंद्रमा मेरी। तुम चलो, हम अभी आते हैं। ठीक है, जल्दी आइएगा। सती, तुम ठीक हो? पिताजी के समक्ष जा पाओगी या तुम्हें कुछ समय चाहिए? मैं ठीक हूं। कहाँ रह गई थी सती? नदी से जल ले आई? सती जल लेकर लौट ही रही थी कि उसे वन में राग रागिनी मिल गए। उनका स्वागत सत्कार करते हुए उसे विलंब हो गया। आज्ञा हो तो कुछ पूछ सकता हूँ? वसंतोत्सव के लिए कोई विशेष निर्देश जो आप देना चाहते हो? सभी चरण पूरे होने चाहिए। सौंदर्य, नृत्य, संगीत, सभी की प्रतियोगिताएं आयोजित की जानी चाहिए। ध्यान रहे, प्रतियोगिता में निर्णय निष्पक्ष और निश्चल होना चाहिए। हमने तो मदनिके को भी आमंत्रित किया है। उसके आने से भी बहुत चहल पहल हो जाएगी। और ये जितनी भी प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं, इसमें वो अपनी सहायता भी देगी। अमात्य जी प्रजापति। सब वसंतोत्सव में मग्न रहेंगे। ऐसे में नगर की सुरक्षा का दायित्व तुम्ही पर होगा। राक्षस ऐसे अवसर के लिए तत्पर रहते हैं। मेरी अनुपस्थिति में आक्रमण ना करें,
इसके लिए तुम्हें सारी व्यवस्था स्वयं देखनी होगी। ऋषि कश्यप का कोई समाचार? जी और ऋषि अत्रि और ऋषि दधीचि के साथ कैलाश कर प्रस्थान कर चुके। महादेव तक पहुंचने में जो कष्ट है वही मुक्त भी करता है। महर्षि, मुझे महादेव तक ये निमंत्रण ले जाने में बहुत प्रसन्नता हो रही है। महामंडल की इस बैठक में उनकी उपस्थिति से एक नए अध्याय का जन्म होगा। संकेत स्पष्ट है उस परिवर्तन की ओर जिसकी हमें कब से प्रतीक्षा थी। निसंदेह महर्षि दधीचि, किंतु वो परिवर्तन इतना शीघ्र होगा इसकी कल्पना भी नहीं की थी मैंने। आप अकेले नहीं हैं महर्षि कश्यप। अपराजिता के फूल, ये तो महादेव को बहुत प्रिय है। महादेव को ये अर्पित करना तो बड़े सौभाग्य की बात है। हाँ। अरे, मदनिके की पालकी। चलो देवी सती को सूचित कर देते हैं। फिर से आ गई। न जाने इस बार कितनों का हृदय क्षतिग्रस्त करेगी। अरे एक झलक हमको भी तो दिखाइए। एक झलक का मतलब है 1000 मुद्रा। तेरी तो 7 पुश्तों को भी नसीब नहीं होगा कंगले। सहारे की जरूरत तो मदनिके के दुश्मनों को है। मदनिके,
कैसी है? कोई माँ, तीव्र गति से दौड़ता हुआ हृदय, धक 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 धक, श्वासों में जैसे आंधी उठ रही हो, और नेत्र नेत्र जैसे किसी के स्वप्न में डूब गए हों। सती, तुझे तो प्रेम हुआ है, प्रेम हुआ है। मैं जानती थी आप अवश्य आएंगे। अरे, ये क्या कर रही है? तू तो ब्राह्मण है, तुझे ये सब शोभा नहीं देता। आपने ही मुझे नृत्य और संगीत की शिक्षा दी है, तो आप मेरी गुरु हैं, और गुरु का स्थान सर्वोच्च होता है। विवाह तो एक बंधन है, और मदनी के कभी बंध कर नहीं रह सकती। लेकिन जब भी तेरी ओर देखती हूँ और ऐसा लगता है कि विवाह करने से तुझ जैसी बेटी प्राप्त हो सकती है, तो इस जन्म तो क्या, जन्म जन्म के लिए बंधने को तैयार हूं मैं। आप मुझे अपनी पुत्री ही समझिए। पुत्री में वो अपनापन कहाँ है जो बेटी में है, और तो बिटिया है मेरी। चलिए माँ से मिल लीजिए। सती, वो जो मैंने प्रेम वाली बात कही थी ना, मैं तो केवल तुझसे ठिठोली कर रही थी। चल अब। कर्ण, हाँ, इन तीनों का यहाँ इस तरह आना, वो भी नंगे पैर। ऐसा तो नहीं नंदी ने उन्हें उसी चक्कर के लिए बुलाया हो? उसी चक्कर मतलब महादेव के विवाह का चक्कर? नहीं नहीं नहीं। प्रणाम। आप तीनों को एक साथ देखकर मैं धन्य हो गया। मुझे आभास हो रहा है कि अवश्य ही आप कोई शुभ समाचार लेकर यहाँ पधारे हैं। हाँ नंदी, ऐसा समाचार है कि सुनकर तुम भी प्रसन्न हो जाओगे। सुनाइए महर्षि। महादेव के लिए निमंत्रण है। किंतु आप सभी जानते हैं कि महादेव किसी निमंत्रण को स्वीकार नहीं करते। जानते हैं, किंतु हम सभी यही चाहते थे कि महादेव ये निमंत्रण स्वीकार करें, क्योंकि ये निमंत्रण प्रजापति दक्ष की ओर से आया है। प्रजापति दक्ष ने महामंडल की बैठक का आयोजन किया है और वो चाहते हैं कि महादेव भी उसमें सम्मिलित हो। सच? तो क्या इसका अर्थ यह समझा जाए कि प्रजापति महादेव से संबंध सुधारना चाहते हैं? महादेव के दर्शन नहीं कराओगे? अवश्य महर्षि, मैं अभी जाके उन्हें सूचित करता हूं कि आप यहां पधारे हैं।
त्योहार शुरू होने वाला है, वो भी रंगों का। और तुम देखो कैसा फीका सा चेहरा लेकर बैठी हो। क्यों? किस बात की प्रसन्नता होनी चाहिए मुझे? विवाह से लेकर आज तक चंद्रमा ने सभी त्योहार केवल रोहिणी के साथ मनाए हैं। फिर इस वसंतोत्सव में अलग क्या है माँ? चंद्रमा को आज भी केवल रोहिणी की ही परवाह है। पुरुष तो होते ही लालची हैं, और लालची को रिझाना पड़ता है। थोड़ा सा नखरा, थोड़ा सा नाटक, थोड़ा सा झूठ, थोड़ा सा छल, थोड़ा सा सजना, थोड़ा सा वरना। पुरुषों को तो हमेशा से यही लगता है कि स्त्री उनके पुरुषत्व की पुष्टि का साधन है। वो स्त्री में केवल सुख ढूंढता है, और वो भी अपना। इसलिए तेरे ऐसे दुखी रहने से कुछ नहीं होगा, सब व्यर्थ है। बस बस, तुम तो आते ही शुरू हो गई। कम से कम मुझे तुम्हारा स्वागत तो करने दो। आओ, ये लो, भर दो इस उत्सव में तुम्हारा रंग। मैं भी कुछ ऐसा ही सोच रही हूं। इतने वर्षों से वही पुराने रंग देखते देखते थके नहीं आप लोग? इस वसंत उत्सव में कुछ नया तो करना ही होगा, क्यों सती? जी जी। तो फिर बनवा ले प्रेम का रंग। प्रेम का रंग भला कैसा होता है? देखेंगी आप? अवश्य। सती, चलोगी ना तुम मेरे साथ? रंगराज के यहाँ जाएंगे हम, और उनसे कहेंगे कि हमें प्रेम का रंग बना दे। जी अवश्य। अनेकों बार तुम्हें समझाया, नहीं समझ में आता कि महादेव तुम्हारे साथ छल कर रहे हैं। क्यों समझ में नहीं आता तुम्हें सती कि ये सब एक षड्यंत्र है? तुम्हें पिताजी के विरुद्ध हथियार बनाया जा रहा है। तो उसी के बारे में सोच रही है ना? ये आप क्या कह रही हैं? फिर से वही बात? मुझे नहीं बताएगी? कौन है वो? कौन? वही जिसकी छवि तेरी आंखों में दिख रही है, जिसका स्वर तेरे स्वरों में सुनाई देता है, और जिसका नाम तेरे अधरों पर आते आते न जाने क्यों रुक जाता है। वही जिससे तू प्रेम करती है। मैंने उद्यान में झूठ कहा था सती, मैं ठिठोली नहीं कर रही थी। तुझे तो सचमुच प्रेम हो गया है। ये कौन से प्रेम की बात कर रही हैं आप? कैसा प्रेम? इस प्रेम की परिभाषा क्या है? प्रेम की परिभाषा क्या होती है ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन जब होता है ना तो इसे पता चल जाता है। ऐसा प्रेम तो मैं पिताजी से, माँ से, अपनी सभी बहनों से करती हूँ। तो अच्छी तरह से जानती है सती, मैं इस प्रेम की बात नहीं कर रही। मैं तो उस प्रेम की बात कर रही हूँ। मदनिके, मैं पहेलियां बुझाना नहीं जानती। आपके इस प्रेम और उस प्रेम में मुझे कोई अंतर नहीं दिखता। अंतर है सती। जिस प्रेम की तू बात कर रही है
इस प्रेम की सीमा मन से शुरू होकर भावनाओं पर समाप्त हो जाती है, लेकिन जिस प्रेम की मैं बात कर रही हूं वो मन से शुरू होकर शरीर को भी पार कर जाए, तब वो सृजन का, प्रकृति का, नए जीवन का आधार बन जाता है। मैं इस प्रेम की बात कर रही हूं। तू चाहे स्वीकार करे ना करे, लेकिन एक दिन तेरा मन तुझे स्वीकार करने पर विवश कर देगा। फिर ना कोई प्रश्न होगा और ना कोई शंका, सिर्फ तेरे कानों में गूंजती हुई मदनिके की आवाज। लड़ ले तुझे जितना भी लड़ना है अपनी भावनाओं से, लेकिन एक दिन तो तुझे हारना ही है। हार तो तू अब भी रही है। चल अपनी आंखें बंद कर। अरे बंद करना अपनी आंखें। और अब बता मुझे, कौन दिखाई दे रहा है? किसकी छवि है जो दिखाई देती है तुझे? कोई नहीं, कोई नहीं, कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। मैं किसी से प्रेम नहीं करती, किसी से प्रेम नहीं करती, मैं किसी से प्रेम नहीं करती, किसी से प्रेम नहीं करती। देव देव महादेव शिवा, देव देव महादेव शिवा, देव देव महादेव शिवा, देव ये क्या दादी जी, आपकी आंखों में आंसू? इतने लंबे अंतराल के बाद आपके दर्शन हो तो आंखें भर आना स्वाभाविक है प्रभु। और फिर आपके दर्शन की प्रसन्नता को पुनः विरह का दुख अभी से जो खाने लगा है। देख रहा हूं ये प्रेम बंधन बनता जा रहा है आपके लिए। एक इसी बंधन के लिए तो दुनिया के समस्त बंधनों से स्वयं को मुक्त रखा है प्रभु। अब इस गांठ को कैसे खोल दूं? आप तीनों सप्तऋषि आज एक साथ कैसे? महादेव, प्रजापति दक्ष ने आपको महामंडल की बैठक में आमंत्रित किया है। प्रभु, आप चलेंगे ना? ऐसा पहली बार हो रहा है प्रभु कि प्रजापति दक्ष साम्यावस्था की बात कर रहे हैं, एक समीकरण की बात कर रहे हैं। देवताओं को तो बुलाया है ही, असुरों के गुरु शुक्राचार्य को भी आमंत्रित किया गया है। महामंडल की बैठक जहां प्रस्ताव रखे जा जाके चर्चा होती, नियम बनाए जाते और फिर वही नियम पक्षपात का आधार बनते।
जिनके कारण देवता और असुरों में युद्ध होता है। और उस युद्ध में सबसे ज्यादा नाश होता है इस प्रकृति का। ये भूमि, ये वन, पशु पक्षी, जीव जंतु, न जाने कितनी बार इनका विनाश होता है। और फिर एक और महामंडल की बैठक बुलाई जाती है शांति वार्ता के लिए। यदि पक्षपात ही नहीं होता तो समीकरण की आवश्यकता क्यों होती? साम्य अवस्था की बात क्यों उठती? पहले अत्याचार, फिर उपचार। ऐसी नीति का मेरे लिए कोई महत्व नहीं। प्रभु, यदि आप आएंगे तो सब धन्य हो जाएंगे, सब आश्वस्त हो जाएंगे कि शांति और सद्भावना हेतु की जा रही पहल अवश्य सफल होगी। शांति और सद्भावना के लिए भारी महामंडल की बैठक की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता है तो अपनी महत्वाकांक्षा, अपने स्वार्थ, अपने अहंकार और अपने लोभ की बैठक बुलाकर उनको शांत करने की, उन पर नियंत्रण रखने की। अगर ये संभव होता प्रभु तो सब शिव नहीं हो जाते। कोई और कारण ना सही, ये सोच के तो चल सकते हैं ना, इस महामंडल में आपकी उपस्थिति हमारे लिए सर्वोच्च महत्व रखती है। इस निमंत्रण को हमारी प्रार्थना समझ के स्वीकार कर लीजिए। हम वचन दे चुके हैं प्रभु कि आप अवश्य पधारेंगे। हमारी लाज रख लीजिए। ठीक है, मैं ये निमंत्रण स्वीकार कर लेता हूं। हम धन्य हुए प्रभु, हम धन्य हुए। किंतु मेरी एक शर्त है।